स्वामी प्रसाद मौर्य और रामचरितमानस को लेकर इन दिनों राजनीति, प्रदेश की राजनीति लगातार गर्म है। ऐसे में हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर है और हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर जो बोल रहे हैं उसको लेकर, और वहीं उनको जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, जो मौर्य जी ने जो बयान दिया है, उनके बयान में उनको पुरस्कार मिला है। चुनाव हारे तो पुरस्कार मिला। समाजवादी पार्टी में तमाम नेता थे जिनको एमएलसी बनना था, उनको नहीं बनाया गया। ये बाहर से आयातित नेता थे तो इनको तो बना दिया। फिर इन्होंने रामचरितमानस पर जो भी आपत्ति लगी कि फला दोहा गड़बड़ है, फला दोहा गड़बड़ है, तो जब ये सत्ता में थे, बहुजन समाज पार्टी 4 बार सत्ता में थे, तब इनको वो चीज नहीं दिखाई दिया। सत्ता से जब बहुजन समाज पार्टी बेदखल होने लगी, तब ये रामम शरणम गच्छामि, तब ये राम की शरण में चले गए और राम की शरण में जाकर के बेटी को सांसद बना लिया, अपने खुद मंत्री बन गए। तब 5 साल तो मलाई चापे, 5 साल मलाई खाए, फिर सोचे कि अब ये जा रही है, फिर इधर चला जाए। तो ये सत्ता के लोलुप्त लोग फिर समाजवादी पार्टी में आ गए। सरकार नहीं बनी, 10 महीने से बेचारे चुप्पी मारे थे, कोई पता ही नहीं। तो सोचे कि चलो कुछ बयान दिया जाए। देश संविधान से चल रहा है। संविधान में सभी धर्म मजहब के लोगों को सम्मान से जीने का, सम्मान से रहने का अधिकार है। ये व्यवस्था है संविधान में। तो संविधान से अलग आप नहीं मानते हो, ठीक है, मत मानो, आप अपनी फौज तैयार करो। मैंने देखा कि अभी पेरिया रामास्वामी नायकर भी वो नहीं मानते थे, लेकिन वो अपनी एक फौज अपने अलग अलग जगाते रहे। हमके कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के ले लीजिए, चाहे बाबू सिंह जगदेव कुशवाहा जी को ले लीजिए, सब लोग करते थे, लेकिन उनका अपना एक अलग सिस्टम था। समाज में जाके समाज को जागृत करते थे, न किया करके समाज में लोगों को भड़काने का काम करते। और देखा जाए कि जब रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया तो अखिलेश यादव जी का कोई बयान नहीं आया, लेकिन वहीं अब जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको जगह देकर, तो ये क्या लगता है अखिलेश यादव की किस तरह की रणनीति लग रही है आपको? ये पुरस्कार पे पुरस्कार मिल रहा है ना। समाजवादी पार्टी में जो पुराने नेता थे उनको एमएलसी नहीं बनाया गया, तमाम मौर्य थे, लेकिन ये बेचारे आए तो इनको एमएलसी बना दिया। फिर उसके बाद इन्होंने जब देखा कि अब कुछ मिलने वाला नहीं है, तो फिर इन्होंने कहा संगठन में चला जाए। तो उसके लिए फिर इन्होंने अपना चौपाई शुरू कर दिया। तो चौपाई जब रटा तो पुरस्कार में फिर अखिलेश जी ने कहा कि नहीं भाई, अब महासचिव बन जाओ, अब जो है एकदम शूद्रों को घेरो, लेकिन जब सरकार बन जाएगी तो इनको अशुद्ध बना दो, अपने शुद्ध बन करके सरकार चलाओ, एक जाति को हिस्सा दो, शेष जाति को छोड़ दो। देखा भी जा रहा है कि शूद्र की जहां राजनीति की बात इसमें अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ना ही किसी ब्राह्मण को ना किसी क्षत्रिय को स्थान दिए हैं, सिर्फ उसमें 5 यादव जरूर है। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय कहाँ शूद्र में आते हैं? वो शूद्रों की टोली बना रहे हैं ना। तो शूद्रों की टोली में ब्राह्मण कैसे आएगा, राजपूत कैसे आएगा? तो सैया कर रहे हैं। उनकी पार्टी में जो विधायक सांसद है उनको तो इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए अब तक। अगर वो वास्तव में समझदार है, सूझबूझ के हैं, तो उनको इस्तीफा देके निकल जाना चाहिए कि भाई ये शूद्रों की टोली है, नहीं तो वो अपना रिजाइन देके वो शूद्र बन जाए। ऐसे में अखिलेश और शिवपाल यादव को लगातार सम्मान मिलने की बात कही जा रही थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको महासचिव तो बना दिया गया, लेकिन उनके बेटे को अभी कोई स्थान नहीं दिया। तो क्या लगता है शिवपाल जी का कितना सम्मान हुआ? विधानसभा के चुनाव में भी 100 सीट मांग रहे थे, 1 लड़े, 1 सीट समाजवादी पार्टी से लड़े। यहाँ भी अकेले महासचिव बन गए हैं। जितना अपना उनको मिलना चाहिए उतना मिल रहा है, उसे क्या होने वाला है? देखिए, समाजवादी पार्टी सत्ता में रह करके सबसे पहला नुकसान उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति का किया। जो प्रमोशन में आरक्षण था उसको खत्म समाजवादी पार्टी ने करके पिछड़े दलित का समझ लीजिए कि लाखों लोगों का नौकरी से हटा दिया, निकाल दिया। जो सिपाही से दरोगा बना बेचारा छोड़ के मारे लज्जा के चला आया, जो लेखपाल से कानून को तहसीलदार बना वो छोड़ के चला आया। और क्या किया? 4 सितंबर 2013 को 27% आरक्षण पिछड़ी जाति को जो मिलता है, हाई कोर्ट ने कहा कि 12 जाति ले था लाभ, 96 जातियां उन सबको बराबर दो। मुख्यमंत्री रहना अखिलेश जी काहे नहीं देला? अब याद आवत हुआ चला होने वाली चलबा हम घूमता है इला नाई गोड़ पाल प्रजापति कुमार बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान खोजता, अरे कर बंसी बंजारा बहेलिया कंगार वो खोजता है बा।
है ही जोला दुनिया सारी साई दर्जी फकीर यो खोजते बा, सब खोजते हैं ना। नेताजी एक आखिरी सवाल है कि जो रामचरितमानस से जो मामला शुरू हुआ और बहुत कुछ लोग ऐसे भी आ गए जो रामचरितमानस को जलाने तक का भी काम कर रहे हैं। देखिए, संविधान, देश संविधान से चल रहा है। संविधान के दायरे में किसी भी धर्म मजहब के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेगा, काम करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अगर वो कर रहे हैं तो वो कार्रवाई तो होना है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार को कितना मतलब नुकसान पहुंचा पाएंगे? और जनता बता सकती है, हम तो भविष्यवक्ता हैं। एक राजनीतिज्ञ होने के नाते नहीं, देखिए, जब तक कांग्रेस जनता के बीच में थी तो शासन में थी, बहुजन समाज पार्टी जनता के बीच में भी थी तो शासक थी, समाजवादी पार्टी जनता के बीच में थी तो शासक थी, अब बीजेपी जनता के बीच में वो शासक है। राहुल जी बेशक जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता का स्नेह प्यार मिलेगा तो वो शासक बन सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने रामचरितमानस और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बेबाक सवालों का जवाब दिया है। अनिल कुमार, एबीपी गंगा, गाजीपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।